दोस्तों आपके लिए लेकर के आ गया है बिहार पुलिस का जो है खान सर के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसी के पीडीएफ को लेकर के आ गए हैं। आपको एक एक क्वेश्चन बताएंगे और पूरा जो है एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलने वाला है। यदि आप चाहते हैं तो आपको मैथ और रीजनिंग का जितने भी क्वेश्चन मिलेगा वो जो है आपको उसका एक्सप्लेनेशन जो है टेलीग्राम चैनल पर उसका जो है मिल जाएगा। जो है उस पेज का जो है एक्सप्लेनेशन वाला पेज जो है मिल जाएगा। उसको देखने के लिए आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। मैथ और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आएंगे और जीके जीएस का तो लाइन बाय लाइन आपको मिलता ही रहेगा। तो चलिए, एक टेस्ट सीरीज में टोटल 100 क्वेश्चन आने वाला है सभी सब्जेक्ट का। जैसा एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे ही आपको 10 टेस्ट सीरीज खान सर के बताने वाले हैं। तो इस पहला टेस्ट सीरीज को जो है 4 भाग में बांटा गया है, जिसमें कि 2 पार्ट इसका जो है अपलोड है चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक को कवर कर लिया गया है। उससे आगे की क्वेश्चन किस में बताने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से जो है। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो पदार्थ के कणों में क्या विशेषता है ये बताना है। तो ऑप्शन ए में है वे लगातार स्थानांतरित होते हैं, बी में वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सी में वे बहुत छोटे होते हैं और डी में उपरोक्त सभी। तो इन चारों से इसका सही आंसर हो जाएगा पदार्थ के कणों में जो है सभी विशेषताएं होती है। ये वे लगातार स्थानांतरित भी होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं और वे बहुत छोटे होते हैं। दोस्तों ये खान सर के जो है पीडीएफ है टेस्ट सीरीज का, आप लोग देख ही लिए हैं और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला। खान सर का टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट होता है ये तो पता ही है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 52 कहा जा रहा है, देख सकते हैं लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है। तो लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर जो है यशद लेपन द्वारा जो है लेप चढ़ाना जरूरी है, यशद लेपन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में लिटमस विलियन किस रंग का रंजक होता है। लिटमस विलियन जो होता है ये बैगनी रंग का रंजक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 54 कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक को जो है क्षार कहते हैं। जल में जो घुलनशील क्षारक होता है उसी को क्षार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कहा जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे NaOH कहा जाता है, इसके विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहा जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को जो है उसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। NaCl जिसे कहते हैं शॉर्ट में साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा जा रहा है जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तब जो वहाँ पर सोडियम कार्बोनेट और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये जिप्सम से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु को अपरूप कहा जाता है। किस धातु को अपरूप कहा जाता है ये बताना है इन चारों में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन को जो है अपरूप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 एल्यूमिनियम की सतह पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो एल्यूमिनियम की सतह पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को जो है कहा जाता है एनोडाइजिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा एनोडाइजिंग। एल्यूमिनियम की सतह पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडाइजिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा जा रहा है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो सामान्यतः क्या होता है। तो जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो सामान्यतः जो है ये हाइड्रोजन गैस निकलती है, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में है पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्वों का यौगिक को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों के यौगिक को जो है उसे कहा जाता है अयस्क। अयस्क कहा जाता है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहा जाता है अयस्क। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो एक शुद्ध सोना जो होता है ये 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है ये प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण जो है ये एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा जा रहा है मनुष्यों में रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मनुष्य में रक्तचाप को मापने के लिए जो है स्फिग्मोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्फिग्मोमेनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या है? तो मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद जो होता है ये होता है यूरिया, प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। मेरु रज्जु का मुख्य कार्य क्या है? तो मेरु रज्जु जो होता है इसका मुख्य कार्य जो होता है ये होता है शरीर के विभिन्न अंगों के सभी संदेशों का संचार करना, ये मेरु रज्जु का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 67 में देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन का जरा प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को जो है ये दिया था डार्विन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, डार्विन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? तो पृथ्वी पर जो जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी ये हुई थी 3.5 बिलियन वर्ष पहले। 3.5 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जो है जीवन की उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है 69 में कहा जा रहा है जीवाश्म किस प्रकार की चट्टाने में पाई जाती है? तो जीवाश्म जो होता है ये पाया जाता है अवसादी चट्टाने में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टाने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस घटना के माध्यम से प्रकाश को हमारे रेटिना पर केंद्रित किया जा सकता है? तो प्रकाश को रेटिना पर जो हमारे केंद्रित किया जा सकता है जो है इसको कहा जाता है अपवर्तन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा जो होता है ये आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण पर आभासी बनता है और हमेशा सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 में कहा जा रहा है प्रकाश के परावर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम जो होता है ये सभी परावर्तक सतहों पर लागू होता है, यानी जो है समतल दर्पण पर, उत्तल और अवतल तीनों पर जो है प्रकाश के परावर्तन का नियम जो है लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में कहा जा रहा है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है ये बताना है। तो इसका आर बराबर कर रहा है F2F, आर बराबर जो है 2F, एकदम जो यहाँ पर जो है ए नंबर सही आंसर हो जाएगा आर बराबर 2F, यानी जो है आर बराबर 2F इसका सही आंसर है। यानी जो है फोकस और वक्रता त्रिज्या यानी आर जो होता है ये फोकस की जो है दुगुनी होती है, यानी दो को फोकस मिल करके जो है एक वक्रता त्रिज्या बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 में कहा जा रहा है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो वह क्या कहलाता है? तो वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो उसे जो है उत्तल दर्पण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो ओजोन परत के लिए हानिकारक गैस जो होता है वो होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी CFC गैस जो है ये ओजोन परत के लिए हानिकारक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन का कवर किया और ये तीसरा पार्ट था पहला टेस्ट सीरीज का, जिसमें कि 75 तक को क्वेश्चन का कवर कर लिया गया है। इससे आगे के क्वेश्चन को जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं और उस वीडियो में जो है टेस्ट सीरीज पहला का जो है कंप्लीट कवर हो जाएगा। और यहाँ पर जो अभी तक मैं जो आपको बताया यहाँ पे GK, GS और करंट अफेयर्स, साइंस यही सबसे क्वेश्चन आया। अब आगे के जो क्वेश्चन आएगा वो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे इसी टेस्ट सीरीज में, और वो सारे के सारे क्वेश्चन का जो आपको जो एक्सप्लेनेशन जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से, और वहाँ पर भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के। जय हिंद।